Hello everyone, this is Amrin. Welcome to Amrin classes. I hope you all are good. In the previous video, we have completed the exercise 12.3. Those who are watching my video for the first time, do check the description below. I'll share the previous video link in that. So let's start the 12.4 exercise. First question. Observe the patterns of digits made from line segments of equal length. You will find such segmented digits on the display of electronic watches or calculators. ओके आपको यहाँ पर क्या है, ये जो पैटर्न्स दिया है ना, यू हैव टू सी दैट वन. दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स आपको किस में मिलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर में मिलेंगे, है ना. तो हियर आर द ए बी सी 3 क्वेश्चंस आर हियर. ओके, तो यहाँ पर देखिए, हियर इट इज द 6. सो ये एक लाइन सेगमेंट है. इट इज अनदर 1 2 3 4 5 6. तो 6 1 डिजिट को बनाने के लिए कितने लाइन सेगमेंट यूज हुआ यहाँ पर? 6. सेम वे 2 डिजिट्स को बनाने के लिए यहाँ पर कितने हुए? 11. सेम वे फॉर 3 डिजिट्स इट रिक्वायर्स द 16 लाइन सेगमेंट्स. ओके, वैसे ही बी क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, फॉर मेकिंग द व्हाट 1 डिजिट हियर इट टेक्स द 4 लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 एंड फॉर मेकिंग द 2 डिजिट हियर 7 लाइन सेगमेंट एंड हियर 3 डिजिट 10 लाइन सेगमेंट्स. सेम वे फॉर इन सी for making the 1 digit here, how many line segments are used here? 1 2 3 4 5 6 and 7. So in here for 2 digits here 12 line segments and here 17 line segments are used for 3 digits. Okay, अब यहाँ पर आपको क्या दिया है देखिए, here it has given one expression 5n plus 1. Okay, so यहाँ पर क्या है, up to the for 1 digit here 6 line segments, 2 डिजिट के लिए 11 है, 3 डिजिट के लिए 16 है. वैसे अप टू द n डिजिट हियर द इज द एक्सप्रेशन. ओके, आपको n डिजिट के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें आपको वैल्यू रखना है. अगर वो 1 डिजिट होगा तो n की वैल्यू होगी 1. सो 5 इंटू 1 प्लस 1 इज 6. दैट इज ओके. सो हियर इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, the number of segments required to form n digits is given by the algebraic expression appearing on the right of each pattern. ये जो right side में दिया है ना, ये algebraic expression here 5n plus 1 3n plus 1 5n plus 2. ये जो right side जो algebraic expression दिया है, it is the algebraic expression of this patterns. आप इसमें क्या है, n का वैल्यू जो भी रखोगे आपको उसका number of here line segments required to form that digit पता चलेगा. ओके, so you are supposed to calculate here how many segments are required to form 5 10 100 digits of the kind 6 4 8. ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है, for 6 ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें 5 रख के और 10 रखकर n का वैल्यू और 100 रख के n का वैल्यू, आपको ये क्या करना है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 5 10 एंड 100 डिजिट्स. आपको 6 के लिए 4 के लिए और 7 के लिए 8 के लिए कैलकुलेट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. सो आप इस तरह से लिखेंगे. फर्स्ट वन, इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट्स ऑफ द काइंड 6, यानी 6 को बनाने के लिए द नंबर ऑफ to form the n digits, what is the algebraic expression 5n plus 1 जो कि दिया हुआ है ना. ओके, अब हम n का वैल्यू 5 रख कर देखेंगे इसमें. फॉर n what is the value, for 10 what is that, and for 100 what is that line segments it required, we will find out. ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5n plus 1 जो है आपका एक्सप्रेशन, इसमें क्या करना है आपको, n का वैल्यू क्या रखना है यहाँ पर 5. ओके, सो 5 n प्लेस पे क्या रखोगे, 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 5 25, 25 प्लस 1 इज 26. सो 26 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 5 डिजिट्स. ओके, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, 10 डिजिट्स के लिए फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो 5n plus 1 is our algebraic expression. So in place of n what you have to put here, 10. Okay, 5 into 10 plus 1 which is equals to 5 tens are 50 plus 1 equals to 51. ओके, वैसे ही अब 100 के लिए भी करेंगे हम. 5n plus 1
is the algebraic expression here. 5 into n की प्लेस पे रखेंगे 100 plus 1 which is equals to 5 into 100 is 500 plus 1 equals to 501. So इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? There are 26 lines. The number of segments are required to form the 5 digits. Here to form the 10 digits, how many lines segments are required? 51. For 100 digits, how many number of segments required? 501. Okay, now move on to the B part here. Number of segments required to form n digits of 4. अब हम जैसे हम 6 के लिए calculate किए ना, same way we have to calculate it for 4. What is the algebraic expression for 4? 3n plus 1. Okay, so one by one we will put the value of n as 5, 10 and 100 and get the answer. So 3n plus 1. Okay, n की प्लेस पे रखेंगे हम 5. 3 into 5 plus 1 equals to 3 5s are 15 plus 1 which is equals to 16. Okay, next here 3n plus 1, n की प्लेस पे क्या रखेंगे हम 10. 3 into 10 plus 1 equals to 3 10s are 30 plus 1 which is equals to 31. Same we will calculate it for 100. 3n plus 1 here, and place we have to put the 100. 3 into 100 plus 1 which is equals to 3 into the 100 is 300 plus 1. So the answer is 301. So what we have calculated here, number of segments required to form 5 digits are 16. Number of segments required to form the 10 digits for 31. Same. The number of segments required to form the 100 digits are 301. Same way we will calculate it for, that is 8. Okay, number of segments required to form n digits of 8. 8 का algebraic expression क्या है? 5n plus 2. Same way हम क्या करेंगे, ये वाला expression में ये values रखेंगे n का. Okay, so 5n plus 2, ये जो algebraic expression है, n का value क्या रखोगे first? 5. तो 5 into 5 plus 2 which is equals to 5 5s are 25 plus 2 which is equals to 27. वैसे ही for 10 what is the answer? 5n plus 2 is the expression. So 5n plus 10 plus 2. Okay, 5 10s are 50 plus 2. What is the answer? 50 plus 2 is 52. Same way for 100, 5n plus 2 which is equals to, n की प्लेस पे क्या रखेंगे हम 100. 5 into 100 plus 2 is 500 plus 2 which is equals to 502. Okay, so what it is, number of segments required to form the 5 digits are 27. Number of segments required to form the 10 digits are 52. Same, the number of segments required to form the 100 digits are 502. Okay, now move on to the second question. Use the given algebraic expression to complete the table of number patterns. Okay, यहाँ पर आपको एक tabular column दिया है. Here it has given the expressions and the terms. For what terms, what is the value? Okay, तो first है आपका 2n minus 1. Second one is 3n plus 2, 4n plus 1, 7n plus 20, n square plus 1. ओके, ये सब सेपरेट आपको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 2n minus 1. ओके, फर्स्ट अगर n का वैल्यू 1 होगा तो ये आंसर होगा. फॉर इफ यू कीप द वैल्यू ऑफ n 3 एज इन दिस एक्सप्रेशन, नॉट 3 हियर इट्स 2, सो यू विल गेट द आंसर 3. वैसे ही n का वैल्यू अगर आप थर्ड रखोगे तो आपका आंसर आएगा. वैसे ही आपको क्या कैलकुलेट करना है, इट हैज़ टू कैलकुलेट हियर फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ 100. ओके, सेम टू n minus 1 में आप क्या रखोगे, n का वैल्यू 100. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट इज द 100 हियर. सो n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे 100. सो 2 into 100 minus 1 which is equals to 2 into 100 is 200 minus 1 which is equals to 199. तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 199. ओके, सेम सेकेंड वाला देखिए आप, व्हाट इट इज. सेकेंड वन तो 3n plus 2. ओके, आई विल राइट ऑन हियर ओनली
3n प्लस 2, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ सभी का वैल्यूज दिया हुआ है. ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द फिफ्थ वन. तो n का वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पर 5. सो फॉर n इक्वल्स टू 5 आपको यहाँ पर रखना है. सो हियर 3 n के प्लेस पे रखो 5 प्लस 2, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 17. ओके, हियर ओके, और उसके बाद आपको क्या है 10th भी पता करना है ना. फॉर n इक्वल्स टू, हियर फॉर n इक्वल्स टू 5 हो गया. नेक्स्ट फॉर n इक्वल्स टू 10. ओके, लेट्स सी. सेम आपका जो एक्सप्रेशन है ना 3n प्लस 2. सो n के प्लेस पे रखेंगे 10. 3 इंटू 10 प्लस 2 is 3 10s are 30 प्लस 2 which is equals to 32. ओके, जब आप n का वैल्यू 10 रखोगे your answer will be 32. Same you have to calculate it for 100. Okay, same expression for 100. For 100 means here n का value. Okay, so let's see here 3n plus 2. ओके, यहाँ पर रखेंगे n plus 100 plus 2. So 3 10s are 3 into 100 is 300 plus 2 which is equals to 302. Okay, same हम क्या करेंगे now, we will move on to the third question. So your third expression is 4n plus 1. You have to calculate the n value. When the n is 5 you have to calculate it for the n is 10 and for the n is 100. So one by one we will calculate. तो 4 into n की प्लेस पे क्या रखोगे 5. 4 into 5 plus 1, 4 5 are 20, 20 plus 1 which is equals to 21. Okay, सेम यहाँ पर for n value is 10. तो क्या होगा 4 into ये वाला एक्सप्रेशन में 4n that is 10 plus 1. 4 into 10 is 40 plus 1 which is equals to 41. Okay, same way for the n equals to 100. So 4 into 100 plus 1 which is equals to 400 plus 1 that is 401. Clear? Let's see the fourth expression 7n plus 20. First we will see what is the value where that is n is 5. ओके, तो 7n प्लस 20. n का वैल्यू क्या रखेंगे हम 5. सो 7 इंटू 5 प्लस 20. 7 5 ज़ा 35 प्लस हियर 20 which is equals to 55. Okay, for n equals to 10 same expression 7 into 10 plus 20. 7 10s are 70 plus 20 that is 90. Same way you have to calculate for 100 also. So 7 into 100 plus 20. 7 into 100 700 plus 20 that is 720. Okay, let's see the fifth expression n square plus 1. Okay, for n equals to 5 in the expression n square plus 1, n की जगह पर लिखोगे 5 square plus 1. 5 स्क्वायर मीन्स क्या करोगे आप 5 इंटू 5 है ना प्लस 1. तो 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 26. नाउ नेक्स्ट फॉर n इक्वल्स टू 10. सो n स्क्वायर प्लस 1. इसमें क्या करोगे आप 10 का स्क्वायर प्लस 1. 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 है ना प्लस 1. सो 10 इंटू 10 इज 100 प्लस 1 which is equals to 101. Okay, so the next for n equals to 100 it has given that is 10,001. Hope everyone what we have discussed in the today's video it is clear to all. Practice all these questions. Those who are watching my video for the first time, do like, share and subscribe to my channel. Soon we will meet in the next video. Till then, bye.